कमिश्नरी शाखा करनाल की ओर से कोरोना महामारी के दौरान घरों में रह रहे स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें लगभग 65 के करीब बच्चों द्वारा हिस्सा लिया गया। इन प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशेष प्रतिनिधि संजय बटला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भारत विकास परिषद द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जब बच्चे घरों पर खाली बैठे हुए होते हैं तो भारत विकास परिषद द्वारा बेहतरीन पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आने वाले बच्चों को आकर्षक पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की ओर चल रहे हैं। 13 to 16 हमारा नेक्स्ट ग्रुप था। तो सेव करना चाहिए हमें, रिवर्स के अंदर कचरा नहीं फेंकना चाहिए और पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। आपने सर मैंने कल सेव वर्क पे बनाए थे। तो अपने फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहते हो, अपने दोस्तों को कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी जी सर, हमें ना पॉलीथीन नहीं लगाने चाहिए और जैसे हम बाहर जाएं तो जैसे हमारे नेबर्स हैं तो हम उन्हें कहीं जाना है तो एक ही गाड़ी में जाएं, उससे पोल्यूशन भी बचेगा। अरे हम यहीं पर कुछ और बच्चों से बात करना चाहेंगे। उन्हें आज गिफ्ट मिला है, किस बात में? क्या नाम है बेटा आपका? माय नेम इज़ अक्षरा एंड मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, वी शुड सेव अवर अर्थ, वी शुड सेव वाटर एंड हमें हर काम ऐसा करना चाहिए जिससे हम अर्थ को सेव कर सकते हैं। वी शुड फॉलो, हम छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर हम करेंगे तो हम अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। परिषद राधा कृष्ण शाखा द्वारा पिछले दिनों में जब बच्चे घरों में थे, कोरोना की महामारी के कारण घर से बाहर आना जाना बंद था, इन्होंने बहुत अच्छा एक कार्य किया कि बच्चे घर बैठे हुए कहीं ना कहीं गुम हो रहे थे, अपनी दुनिया से कट रहे थे, तो इन्होंने एक पेंटिंग कंपटीशन करवाया। उसके अंदर बता रहे कि 65 बच्चों ने, करनाल शहर के 65 बच्चों ने भाग लिया। उनका आज ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था। बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग सेव अर्थ पे बनाई थी, तो आज जिन्होंने भी उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ मिला, आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद आपकी जानकारी में होगा। करनाल के अंदर, करनाल शहर के अंदर 6-7 शाखाएं हैं और पूरे देश के अंदर इनके अलग अलग आयाम हैं, संपर्क, सहयोग, समर्पण, सेवा, इस तरह के इनके आयाम हैं। ये चाहे सेवा का काम हो, सेवा का आपने देखा अपना आशियाना में ये अपने वहाँ जो लोग रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब लोग वहाँ रहते हैं, उनकी सेवा के अंदर चाहे भोजन कराना, उनको सम्मान देना, चाहे गरीब बच्चों को कहीं साइकिलिंग की जरूरत हो तो साइकिल ये उपलब्ध कराते हैं, चाहे कोरोना के अंदर भोजन की व्यवस्था थी तो इन्होंने भोजन करवाया, अभी वैक्सीनेशन के अंदर भी इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप लगाए। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम भारत विकास परिषद के हमारे सभी कार्यकर्ता हैं ये करते रहते हैं। भारत विकास परिषद को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ कहना चाहते हैं, आज भारत विकास परिषद की राधा कृष्ण शाखा ने एक प्रोग्राम आयोजन किया था जो ऑनलाइन पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन था, जो आज बच्चों को उन्होंने अवार्ड दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। और जो राधा कृष्ण शाखा है वो निरंतर अपनी पूरे करनाल में सेवाएं देती आ रही है। चाहे आप कोरोना काल में देखो, इन्होंने वैक्सीनेशन कैंप लगाए हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं हर जगह पे, फूड प्रोवाइड करा है, राशन प्रोवाइड करा है गरीबों को। अपना आशियाना में ये टाइम टू टाइम वहाँ पे मेडिसिन देते रहते हैं और ऐसे ऐसे समाज के उस वर्ग को देखते हैं जो बिल्कुल भूला भटका था, ये उनकी पूरी समाज की सेवा करते हैं। इनके हेड जो प्रेसिडेंट प्रियंका कटपाल जी, सुमिता जी और निधि गुलाटी जी, गौरव जी, पनबोज जी, सब निरंतर सेवाएं करते रहते हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो इनका टॉपिक था सेव अर्थ का और सेव वाटर का था, और जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी मुहिम भी यही है कि मेरा पानी मेरा विरासत। इसमें यही है कि जो ये पानी है हमने सिर्फ अपने लिए तक सीमित नहीं रखना है। हमारे जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का उनका यही कहना है कि जो हम जब इंसान अपनी वसीयत में ये लिख कर जाता है कि घर देंगे, दौलत देंगे, घर और दौलत के साथ साथ हमें अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको नेचर भी देना है, उनको ये पानी भी देना है, पेड़ पौधे भी देने हैं। और जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड लेयर की ऑक्सीजन की कमी जैसे रही थी,
हम पहले तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर ना आए, मगर उस चीज़ के बचाव के लिए निरंतर हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे ऑक्सीजन, ताकि कमी ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमारे साथ जी मीनाक्षी जी भी हैं, क्या कुछ बताना चाहती है पर्यावरण को लेकर आप? पर्यावरण को लेकर जैसे अभी इन्होंने एक कंपटीशन करवाया 65 बच्चों का और उनमें से सिलेक्ट किए हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों को सिखाने का, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है इसको सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत घुसे हुए हैं, अपना आंखें कमज़ोर कर रहे हैं, मतलब कि ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो जो ये इन्होंने अपना प्रियंका काटपाल वगैरह में हमारी बहनों ने ये काम किया है, भाइयों ने काम किया है, ये बहुत अच्छा एक कार्य है कि बच्चों को आगे लेके जाना और प्रकृति के साथ जोड़ना, प्रकृति के साथ सेव अर्थ और सेव वाटर जो इन्होंने कंपटीशन बच्चों को दिया था बहुत अच्छा था। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि दिन ब दिन इनकी शाखा आगे चले और आगे बहुत नाम कमाएं। बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। हमारे साथ अब प्रियंका काटपाल जुड़ेंगी, जो लगातार हर व्यक्ति के मुँह पर जिनका नाम है। नमस्कार जी। जी आप सभी को हमारा नमस्कार। क्या कहना बताना चाहती हैं? बच्चों को लेकर बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया गया है, बच्चे भी खुश हैं, आप लोग भी खुश हैं, क्या कुछ बताना चाहती हैं? जी हमने लास्ट मंथ ये ऑनलाइन कंपटीशन कराया था, जिसमें पेंटिंग कंपटीशन और पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था, जिसमें हमारे पास 65 एंट्रीज बच्चों की आई थी। ऑनलाइन कंपटीशन ही कराया गया था कोरोना के चलते। हम जैसे कहते हैं कि हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें कुछ लंबी योजना चलानी हो, कुछ अधिक वर्षीय योजना हो, हमें कुछ भी चीज़ें वो बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी पड़ती है। अगर हम बच्चों के अंदर हम अभी से बच्चों को बताएंगे, बच्चों को अभी से उस बारे में बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो कल को बच्चे उसी चीज़ को समझेंगे और उसी चीज़ को करेंगे। तो आज हमारी धरती को हमारी बहुत ज़रूरत है। अमूमन हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा अर्थ गर्म हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। ये शिकायत हर व्यक्ति के मुंह पे रहती है, और अगर हमें थोड़ा ये तापमान कम करना है, हम सिर्फ ये शिकायत कर देते हैं। मेरी तो सब हर किसी से यही होती है, यही अनुरोध होता है कि हम शिकायत ना करें, हम उसके प्रति कार्य करें, हम खुद को बदलें कि हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अगर हम जब शिकायत कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के प्रति। तो हमारी शाखा की तरफ से एक ये मुहिम थी। हमने कहा बच्चों के अंदर ये चीज़ें, कोरोना काल में बच्चे घर में हैं, बच्चे भूल चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, पर सभी अभिभावक गणों की बीइंग ए टीचर मुझे मालूम है कि ये शिकायत भी आती है कि बच्चे सब ब्लैंक हो चुके हैं, बच्चे सब भूल चुके हैं। तो हम बच्चों के अंदर ये चीज़ें लाना चाहते थे कि चलो बच्चे भी थोड़ा सा बिजी होंगे और हमारा जो मोटिव है वो भी, पर्पस भी सॉल्व होगा। तो हमने एक कॉम्पिटिशन कराया जिसमें 65 हमारे पास एंट्रीज आई, और बहुत सुंदर हमारे पास एंट्रीज आई। हमारे लिए जज करना, हमारे लिए सब एक विनर्स सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, पर करना तो था। वही बात है कि करना तो होता ही है, कुछ ना कुछ बच्चों को हमें सिलेक्ट तो करना ही होता है। तो लास्ट में हमारे पास 9 बच्चे आए थे, जिसमें हमारे पास मोंटफोर्ट से, DAV मधुबन से, प्रताप पब्लिक से, OPS इंटरनेशनल से, प्रताप पब्लिक स्कूल से, हर स्कूल से हमारे पास बच्चों ने एंट्री ली, पार्टिसिपेट किए, और वो विनर भी आज रहे। कोरोना के चलते हम थोड़ा सा लेट हो गए, और आज हमने उनको यहाँ सम्मानित किया है, क्योंकि बच्चों को एक उत्सुकता बहुत रहती है कि आप हमें क्या दे रहे हैं, हमें आप क्या चीज़ दे रहे हैं, हमारा रिवार्ड क्या है। तो रिवार्ड आज हमने बच्चों को दिया, और आज हमने बच्चों को यहाँ सम्मानित किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी लोग आगे आएँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जी थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, मीडिया भाइयों का, बंधुओं का। आप यहाँ पर आए, आपने हमारे लिए समय निकाला, इस चीज़ को और लोग भी देखेंगे और जागरूक होंगे। और मैं यहाँ धन्यवाद करती हूँ माननीय भटला जी का, जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला, मीनाक्षी भंडारी जी का, MN गिरधर जी हमारे सीनियर सिटीजन के क्लब है उनका, मेघा भंडारी जो हमारे पार्षद है उनका, और मेरी शाखा के सभी सदस्यों को और अभिभावकगण और बच्चों का, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता दी, वो यहाँ आए, और हमें भी इससे प्रोत्साहन ही मिलता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की क्या भूमिका रहती है? आपने यही सवाल पूछा था। क्योंकि ज़रूरी प्रिंसिपल का क्या रोल रहता है और प्रिंसिपल्स का क्या रोल रहता है, ज़रूरी है। बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, लाइक बीइंग अ प्रिंसिपल, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल एवरी सिचुएशन इन अ पॉजिटिव वे। मुझे ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना है कि देखिए, जब हम स्कूल में एक प्रिंसिपल की पोस्ट पे होते हैं ना, तो वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब जैसे लाइक कोविड का टाइम चल रहा है, कई बार पेरेंट कोऑपरेट नहीं करते, कभी फीस के लिए या कभी कोई और इश्यूज़ होते हैं, तो इतनी इन चीज़ों को हमें हैंडल करना है इन अ पॉजिटिव वे कि हमें पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है, उनको भी नाराज़ नहीं करना, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने दी है। बिल्कुल, स्कूल की भी प्रोग्रेस का हमने सोचना है। दैट इज़ अ रोल ऑफ प्रिंसिपल। जैसे पहले जब हम छोटे थे ना, तो हमारे टाइम में कुछ कल्चर ही कुछ और था। हमारे टीचर्स ने भी हम बहुत हार्डवर्क किया, और हम भी इतना जैसे वेस्टेज आज के बच्चे बहुत करते हैं। लाइक अगर नेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑल द टाइम ऑन नेट। आई एग्री कि कोविड की वजह से ये बच्चों का सिस्टम ख़राब हुआ है,
बट अब वो कुछ और करना ही नहीं चाहते, फिजिकल एक्टिविटीज़ है ही नहीं। तो बच्चे, उनको पता ही नहीं है वैल्यू। अभी लाइक यहाँ पे ही मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मैं जैसे बच्चों से पूछ रही थी कि इस थीम से आपको क्या मिला। बच्चों ने पेंटिंग तो बना दी बट उसकी डेप्थ बच्चों को नहीं पता कि सेव अर्थ की क्या नीड है, उसके मायने क्या है। और अभी हमने कुछ प्यारे प्यारे बच्चों से पूछा, उन्होंने बड़ा प्यारा आंसर दिया। आई एग्री। हमने अच्छे से बच्चों को समझाया भी है ये चीज़ कि जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप पानी बचा रहे हैं, घर में इतने वेज हैं उसको बचाने के। मैंने अपने स्कूल में जब मैं बच्चों को क्लास में राउंड पे भी जाती हूँ या स्ट्रिक्टली मैंने हर जगह लगा भी रखा है कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी। कुछ रूल ऐसे बना रखे हैं स्कूल में कि पानी वेस्ट ना हो। लाइक आरओ के साथ मैंने जो पानी का पाइप होता है वहाँ पे बकेट्स रखी हुई हैं, उसी बकेट में जो पानी इकट्ठा होता है उससे क्लीनिंग करवाई जाती है स्कूल में। वॉशरूम उसी से क्लीन होते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन भी अभी बच्चे नहीं आ रहे हैं, फिर भी जो मेरी किचन में, जो मेरे स्कूल की किचन में बकेट है उसी से वहाँ पे मोपिंग होती है। तो ये बड़ा अच्छा है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल जो हमें टीच करने हैं बच्चों को कि हमारा भविष्य जो है सुंदर भविष्य हो। बिल्कुल। ये कोविड आया क्यों है? इसी वजह से तो आया क्योंकि प्रिंसिपल्स ही नहीं है आज के टाइम में। तो ये धीरे धीरे हमें टीच करने हैं बीइंग अ प्रिंसिपल। समाज में कोई मैसेज देना चाहती हो? बिल्कुल यही देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो अभी घबराए नहीं, जो ये कोविड की सिचुएशन आई, देखिए लाइफ में हर एक सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ टीच करने के लिए ही आती है। कहते हैं ना कि हमें हर सिचुएशन में एडजस्ट करना आना चाहिए और हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो मे भी भगवान ने हमें ये सिचुएशन में कुछ ऐसा सिखाने को मिला कि लाइक बैक टू नेचर। और अभी देखिए घर में हम सबके साथ रहे तो हमने एक बॉन्डिंग क्रिएट हुई ना। लास्ट ईयर का कोविड का मुझे टाइम है, लोग वो बड़ी पोस्ट डालते थे खाना बना के, तो कहते थे कोविड को तो त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है हर सिचुएशन में से सीख के कुछ आगे निकले। कोविड का टाइम आया, उसने हमें बॉन्डिंग भी सिखाई, प्यार, अपनी फैमिली के साथ शेयरिंग करना, और उसके बाद ये भी सिखाया कि हमें कैसे अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, हमारे जीने के लिए। इम्यूनिटी खाने से ही नहीं बढ़ेगी, अपने एनवायरनमेंट को बचाने से भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।